नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 2024 एक चुनावी साल है, इसीलिए साल देश का सियासी तापमान लगातार ऊपर नीचे होता ही रहेगा। लेकिन फिलहाल तो जब से 2024 शुरू हुआ है तब से लगातार ही देश का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में कोई ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। इसीलिए देश में सियासी घटनाक्रम भी तेजी से बदल रहे हैं। कुछ दिन पहले बिहार में हुए बड़े सियासी बदलाव के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच के सियासी समीकरण बदले हैं। अभी बिहार में सियासी हलचल कम नहीं हुई थी कि बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी सियासत का तापमान बढ़ गया है। दरअसल जमीन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से झारखंड समेत पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने एक बात तो ये तय कर दी है कि जो भी भाजपा की वॉशिंग मशीन में नहीं गया वो जेल जाएगा। साथ ही हेमंत की गिरफ्तारी ने ये भी संदेश दिया है कि अपने अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, भले उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरे विपक्ष को ही जेल में क्यों न डालना पड़े, या फिर विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर अपने पाले में लाना पड़े। यानी कि भाजपा इस बार के चुनाव को विपक्ष विहीन बनाना चाहती है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के ही लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है, जिसकी इसी मनोदिशा की ओर एक बढ़ता कदम है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। इसीलिए जैसे ही हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, वैसे ही विपक्षी नेताओं ने भाजपा व साहिब पर निशाना साधना शुरू कर दिया। क्योंकि बेशक हेमंत की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है, लेकिन ये हर कोई जानता है कि इस गिरफ्तारी की असल वजह क्या है। इसीलिए पूरा विपक्ष हेमंत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और भाजपा सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेमंत की गिरफ्तारी के बाद एक्स पर सरकार की आलोचना करते हुए लिखा, जो मोदी के साथ नहीं जाएगा वो सीधा जेल जाएगा। सोरेन के खिलाफ ईडी जांच शुरू करना और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना संघवाद पर आघात है। विपक्षी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। मोदी सरकार ने पीएमएलए के प्रावधानों को कठोर बना दिया है। विपक्षी सरकारों को कमजोर करना बीजेपी की साजिश है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो गया वो सफेद, जो नहीं गया वो दागदार है। देश में अगर तानाशाही को खत्म करना है तो भाजपा को अब हराना होगा। हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे सड़कों से लेकर के संसद तक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी ईडी की कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड। बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। केंद्र सरकार निष्पक्षता को खत्म कर रही है। चुनाव में हार के डर से और एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी एजेंसियों को भाजपा का सेल बना दिया है। जनता बीजेपी का अहंकार तोड़ देगी। राजद हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य है कि वो विपक्ष मुक्त संसद बनाए, लोकतंत्र मुक्त भारत और प्रश्न मुक्त मीडिया के साथ साथ सद्भाव मुक्त जनता बनाए। एक एक करके सभी राज्यों की सरकार को गिराया जा रहा है। विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जो बीजेपी में नहीं आएगा वो जेल जाएगा। सोरेन को ईडी से परेशान कराना, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना दुर्भावनापूर्ण अभियान का हिस्सा है। बीजेपी को भ्रम है कि वो 140 करोड़ लोगों की आवाज को कुचल सकती है। जनता हर अत्याचार का जवाब देगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए उसे आदिवासी समाज विरोधी करार दिया। अखिलेश ने लिखा कि झारखंड में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। झारखंड के साहसी योद्धा हेमंत सोरेन जी भाजपा के आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए सदैव वचनबद्ध रहे हैं और भाजपाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञों व पूंजीपतियों के सामने इसीलिए दीवार बनकर खड़े रहे, जिससे कि झारखंड को शोषण से बचाया जा सके। इसीलिए उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। ये झारखंड के जनमत का अपमान है। इसीलिए हर एक झारखंड निवासी इस बार भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और भाजपा को ऐतिहासिक पराजय की सामना करना पड़ जाएगा। दरअसल भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों के सामने अपने को बुरी तरह हारा हुआ मान रही है। तभी तो वो वही सरकारें गिराकर कहीं चयनित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके और कहीं मतपत्रों में जालसाजी करके अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। अपना नैतिक रूप से
2024 का चुनाव पहले ही हार चुकी है, अब तो बस उसकी राजनीतिक हार होने की घोषणा होना बाकी है। भाजपा की ऐसी अलोकतांत्रिक हरकतें देख करके उनको वोट देने वाले भी इस बार पहले से पीछे हट गए हैं। इसके अलावा भी विपक्ष के कई नेताओं ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा सरकार पर तंज कसा है और हमला बोला। हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। हेमंत से पहले दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल को भी ईडी 5 बार समन भेज चुकी है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा सरकार वाकई में भ्रष्टाचार के विरोध में है और भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को गिरफ्तार करवाकर देश से भ्रष्टाचार को मुक्त कराना चाह रही है, या फिर ये वाकई में लोकसभा चुनावों को देखते हुए विपक्ष को दबाने और उसकी आवाज को दबाने की एक साजिश है, ताकि जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो विरोध कौन करेगा। क्योंकि अगर भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचारी नेताओं को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, तो फिर कई नेता जिन पर भाजपा भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाती रहती थी, उनके अचानक भाजपा में चले जाने पर उनके वो भ्रष्टाचार के दाग मिट कैसे गए, या फिर अगर अभी तक वो भ्रष्टाचारी ही हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, या फिर ये भाजपा की नई सिद्धांत विहीन राजनीति है। जो कि भाजपा में है वो ही साफ है, जो विरोध में है वो भ्रष्टाचारी है, और अगर कोई भ्रष्टाचारी भी भाजपा में आ जाए तो वो भी पाक साफ हो जाता है और फिर या तो फिर उसकी फाइल खोल दी जाती है या फिर जहां वो फाइल रखी होती है वहां आग ही लगा दी जाती है। क्योंकि सिर्फ कहा ही नहीं जाता है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल कर के लोग साफ हो जाते हैं, बल्कि असल में कई ऐसे नेता हैं जिन पर भाजपा और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए, जिन्हें उल्टा सीधा बोला, लेकिन फिर उन्हीं नेताओं को साहेब ने भाजपा में शामिल भी कर लिया और भाजपा में जाते ही उनके सारे दाग धुल गए। ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। अगर इसमें से कुछ एक बड़े चेहरों की बात करें तो सबसे जो बड़ा नाम है इस समय भाजपा के सबसे फायर ब्रांड नेता व मुख्यमंत्रियों में शामिल असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का है। कांग्रेस के तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत शर्मा को शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। शर्मा ने अंतिम बार सीबीआई से 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की गई थी। इसके बाद अगस्त 2015 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बस फिर क्या, तब से वो दूध के धुले हुए हो गए हैं। अगला नाम ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी का है। अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से फेवर लिया था। शुभेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा था, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की थी। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में गए तो सारे मामले में उन्हें क्लीन चिट मिलने लगी। महाराष्ट्र के शिंदे भाजपा व एनसीपी सरकार में उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर भी भाजपा ने कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पूरी एनसीपी की पार्टी को ही पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारी बता दिया था। लेकिन जब अजित पवार अपने चाचा शरद पवार को ही धोखा देकर के भाजपा के साथ आ गए तो वो साफ सुथरे हो गए और उनके खिलाफ फाइलें तुरंत ही बंद कर दी गईं। ऐसा ही 2019 में भी हुआ था, जब अजित पवार ने फडणवीस के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, और ऐसा ही पिछले साल 2023 में भी फिर हुआ। सिर्फ अजित पवार ही नहीं, उनके साथ गए एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल भी भाजपा ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे। यहां तक कि भुजबल की तो गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई थी। लेकिन पिछले साल जब अजित के साथ भुजबल भी भाजपा शिंदे सरकार में चले गए तो मंत्री बन गए, तो वो भी पाक साफ हो गए। ये तो सिर्फ कुछ एक नाम है, ये लिस्ट काफी लंबी है। इस लिस्ट में बीएस येदियुरप्पा, नारायण राणे, जितेंद्र तिवारी, प्रवीण डारेकर, हार्दिक पटेल और मुकुल राय समेत कई बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। तो वहीं अभी हाल ही में जिन नीतीश कुमार के लिए भी भाजपा ने एनडीए के सभी दरवाजे बंद कर दिए थे और उनको लेकर के तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तो वो ही नीतीश कुमार अब जब एक बार फिर से भाजपा के साथ चले गए तो वो फिर सुशासन बाबू बन गए हैं। यानी मतलब साफ है कि भाजपा का खुला गेम है कि जो हमारे साथ आया वो पाक साफ हो जाएगा और जो नहीं आया, जो नहीं झुका, वो दागदार हो जाएगा। उसे या तो जेल में डाल दिया जाएगा या फिर उसके पीछे ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। शायद हेमंत सोरेन साहब भी भाजपा के आगे नहीं झुके और उनके साथ नहीं गए। उसी का नतीजा है कि अब वो जेल के अंदर हैं। दरअसल अब लोकसभा चुनाव सिर पर है और भाजपा विपक्षी नेताओं से घबराई हुई है, तभी उसने ईडी, सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों के दम पर विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने और गिरफ्तार करने का हथकंडा अपनाया है।
इसमें से जो भाजपा के साथ गया वो बच गया और जो नहीं गया उसको जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है। यानी साहेब ने अपनी सत्ता के लालच के लिए देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से भाजपा ने उन नेताओं को भी अल्टीमेटम दे दिया है जो इस समय ईडी सीबीआई के निशाने पर है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, लालू यादव और पिनराई विजयन जैसे बड़े विपक्षी नेताओं शामिल हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि हेमंत के बाद भाजपा अपने विपक्ष विहीन चुनाव के क्रम में किस विपक्षी नेता को निशाने पर लेती है। लेकिन इन हथकंडों से एक बात तो साफ है कि बीजेपी डरी हुई है और उसे अपने 400 पार का लक्ष्य काफी दूर होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।